हिंदुओं के घरों पर हमले और लूटपाट देखे गए हैं। अल्दातपुर गांव में 21 हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हुआ। उग्र भीड़ ने पूरे इलाके में उत्पात मचाया है। बड़ी हिंसा पर मानवाधिकार संगठन ने चिंता जाहिर की है। यूनुस राज में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले को लेकर ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज यानी कि HRCBM ने गंभीर चिंता जाहिर की है। संगठन के अनुसार रंगपुर जिले के गंगाचना उपजिला स्थित अल्दातपुर गांव में 27 और 28 जुलाई को उग्र भीड़ ने कम से कम 21 हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया, लूटपाट की, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। मानवाधिकार संगठन ने बताया कि एक 17 वर्षीय हिंदू लड़के ने कथित रूप से इस्लाम के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इसके बाद भीड़ ने पूरे इलाके में उत्पात मचाया। अल्दातपुर गांव, जहां पर 21 हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हुआ है, उग्र भीड़ ने पूरे इलाके में उत्पात मचाया। बढ़ती हिंसा पर मानवाधिकार संगठन ने चिंता जाहिर की है। यूनुस राज में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट किए जा रहे हैं। उग्र भीड़ थी जिसने पूरे इलाके में उत्पात मचाया। लगातार बढ़ती हिंसा पर मानवाधिकार संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हिंदू माइनॉरिटीज को लगातार निशाना बनाते हुए कभी उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, कभी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश, ये तमाम तरह की चीजें वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज को फेस करनी पड़ रही है, जिसके खिलाफ अब आवाज बुलंद करने के लिए तमाम हिंदू माइनॉरिटीज सड़कों पर उतर आए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्दातपुर गांव है जहां पर 21 हिंदू परिवार हैं जिनके घर पर अटैक किया गया है। बढ़ती हिंसा पर अब चिंता जाहिर कर रहा है मानवाधिकार संगठन भी। न केवल घरों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन लूटपाट भी किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट भी की जा रही है। हिंदू माइनॉरिटीज को लगातार यूनुस सरकार कट्टरपंथी सताते हुए नजर आ रहे हैं। जीना दुश्वार हिंदुओं का कर दिया है। वहीं उग्र भीड़ ने पूरे इलाके में अब उत्पात मचाया। जिस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है, मानव अधिकार संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस हमले और लूटपाट के पूरे मामले को लेकर जब से यूनुस सत्ता में काबिज हुए हैं, तब से हिंदुओं पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया है। चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्म और रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगी। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर लगातार अटैक, ये तो हम तब से ही देख रहे हैं जब से यूनुस सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब ये मामले लेकिन कहीं ज्यादा बढ़ चले हैं। पहले हमने देखा जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिश, कभी शादी की कोशिश, और अब हम देख रहे हैं किस परिवार हैं जिनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इसी को लेकर एक प्रदर्शन भी हो रहा है। एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना सामने आया है, वो तस्वीर वो अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितना टाइम जा रहा है उतना ही बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनको उनका सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहा है। और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, मेनली जो हिंदू परिवार है, उनके ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घटाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, तो ये तस्वीर जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश में अभी प्रदर्शन भी चालू हो चुका है। और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी सेल है, यानी जो हिंदू मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके तरफ से रास्ते में प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। ढाका में उन लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था। कुछ दिन पहले देखा गया था कि ढाका में जो ढाका प्रेस क्लब है, उस प्रेस क्लब के सामने उनके तरफ से प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद ढाका
में एक रैली भी निकाला गया था। सेव हिंदू उन लोगों का नारा था, और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये डिमांड रखा जा रहा था कि उन लोगों का जो सुरक्षा वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जितना टाइम जा रहा है उतना ही जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा खतरे में आ रहा है, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि 21 घरों के ऊपर हमले का घटना एक साथ किया गया है। 500 के ऊपर मॉब एक साथ एक एरिया में जाकर हमला बोलते हैं, और जो हिंदू परिवार है, जो हिंदू परिवार के जो घर है उनके ऊपर हमला किया जाता है। टोटल 21 हिंदू परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, उनके घर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और इसमें पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मगर ये सिचुएशन जो चल रहा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार हो रहा है, तो इसी जगह में और एक सवाल लगातार पैदा हो रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर चलता रहेगा, जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, ये अगर चलता रहेगा, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टसल देखने को मिल रहा है, ये अगर चलता रहेगा, तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनिस पीसफुली इलेक्शन किस तरीके से करवाएगा? क्या इलेक्शन टालने के लिए इस तरीके का जो घटना इसको नजरअंदाज किया जा रहा है मोहम्मद यूनिस की तरफ से? ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से दिसंबर महीने तक टोटल ये 3 से 4 महीने के अंदर जो ये टाइम पीरियड में करीब 1500 के ऊपर जो हिंदू परिवार उनके ऊपर हमले का घटना सामने आया था। और उसके बाद जनवरी महीने में मोहम्मद यूनिस की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो बांग्लादेश में हिंदू परिवार है उनको सुरक्षा दिया जाएगा, उनका सुरक्षा का इंतजाम बांग्लादेश पुलिस की तरफ से किया जाएगा, और बांग्लादेश पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हमले का घटना घटे तो उनको सही तरीके से जांच किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। मगर ये ऐलान करना और इसको अंजाम देना, ये दोनों में फर्क होता है, और ये फर्क ही देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि मोहम्मद यूनिस ये ऐलान करने के बाद भी अगर देखा जाए तो जुलाई महीने तक लगातार अभी भी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना वो कमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जितना दिन जा रहा है उतना ही जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो इसी जगह में सवाल आ रहा है कि मोहम्मद यूनिस अभी चाहते क्या है? क्या मोहम्मद यूनिस एक्चुअली जो लॉ एंड ऑर्डर की मंशा समझ कंट्रोल पाना करना चाह रहे हैं? मुश्किल हो चला है। जिस तरीके से नोबेल पीस लॉरेट थे, पीस कायम करने के लिए बांग्लादेश में लाए गए थे, लेकिन वो करने के सिवा बाकी सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। मेहंदी, मेहंदी अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल रशा, देखिए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ लगातार जो हर वहाँ पर चीजें हो रही हैं उसको लेकर अब दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से भी गंभीर चिंता जताई जा रही है। और जिस तरीके से फिलहाल नई जानकारी प्राप्त हो रही है, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि लगातार जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो यूनूस सरकार जब से बांग्लादेश में एक्टिव हुई है उसके बाद से लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और ऐसे में अगर ज्यादा जानकारी की बात की जाए तो ये जो संगठन है जिसने इन हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर चिंता जताई है, उनके अनुसार रंगपुर जिले के गंगाचरा में ये बताया गया है कि 27 और 28 जुलाई को उग्र भीड़ ने कम से कम 21 हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया, लूटपाट की और संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया उनकी तरफ से। और मानवाधिकार संगठन ने ये भी बताया हर्षा कि 17 वर्षीय हिंदू लड़के के कथित रूप से इस्लाम के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। हालांकि इसके बाद भीड़ ने पूरे इलाके में उत्पात मचाया। तो इस तरीके से लगातार जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार है वो बांग्लादेश में फिलहाल बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो लूटपाट की खबरें हो, चाहे वो हमले की खबरें हो, या फिर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना हो। तो जिससे जो अल्पसंख्यक है वहां पर, जो हिंदू वहां पर रह रहा है, वो बेशक बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और जब से यूनूस सरकार बांग्लादेश में आई है उसके बाद से ही ये जो घटनाएं हैं वो और
ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में ये भी बयान सामने आया है कि ये महज गुस्से की भावना नहीं है, बल्कि ये जो संगठित हमला था, जो लूटपाट की गई, वो किसी एक विस्थापन भावना से प्रेरित था। और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है हर्षा कि जो ये हिंसा हुई है उसमें 14 से 21 घरों पर हमले किए गए, जो कि हिंदुओं के घर थे। और पीड़ितों ने ये भी बताया है, ये भी जानकारी दी है कि पुलिस या तो देर से पहुंचती है या फिर हालात को संभालने में असमर्थ रहती है। तो